ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछ रहे हैं कि बाय अप्लाइंग डिविजन एल्गोरिदम प्रूव दैट पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल दिस। एक्चुअली ये लॉन्ग डिवीजन से बहुत आसान चला जाता, क्योंकि अगर हमको सिर्फ फैक्टर बताना है तो हमको सिर्फ लॉन्ग डिवीजन करना था, उससे सॉल्व हो जाता। लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं, डिवीजन एल्गोरिदम के थ्रू करो। तो इफ़ दैट इज़ द केस, तो फिर उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा फॉर्मूला है डिवीजन एल्गोरिदम का वो यूज़ करना पड़ेगा, और फिर उसके थ्रू हमको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। करेक्ट। सो उसके थ्रू शुरुआत करते हैं। तो हमारा जनरली फॉर्मूला क्या रहता है डिवीजन में, डिवीजन एल्गोरिदम का। तो डिवीजन एल्गोरिदम का जो फॉर्मूला है वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। करेक्ट, ये है एक्चुअली वो फॉर्मूला। अब यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल डालना है। एफ ऑफ एक्स का जो है, जस्ट पुट अ पॉलिनोमियल, तो वो है 3x रेज टू 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। नो, दैट इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स क्या है हमारा, दैट हैज़ बिन गिवन एज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। करेक्ट। नाउ हमारे पास अभी एक और चीज़ की कमी है, और वो क्या है, हमारे पास ना वो क्यू ऑफ एक्स मतलब क्वोशंट नहीं है, ना ही रिमाइंडर है। लेकिन उसको हम लोग ये कर सकते हैं, मतलब वी कैन आइडेंटिफाई। अब जैसे कि इसका पावर कितना है, जो जिससे हम लोग डिवाइड करने वाले हैं, उसका डिग्री कितना है, 2 है। करेक्ट, डिग्री इज़ 2। और इसका डिग्री कितना है, 4 है। तो दैट मीन्स स्टार्टिंग वैल्यू जो होगी, जो लॉन्ग डिवीजन से अगर हम लोग करते तो वो स्क्वायर होती। करेक्ट। हमको अगर हम लोग उसको डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर और अंदर एक्स रेज टू 4 होता, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर से। तो मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म में है आपका जो भी क्वोशंट है वो, ये क्वोशंट हो गया आपका। करेक्ट। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, क्वोशंट को हाइपोथेटिकल लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक के फॉर्म में हाइपोथेटिकल लिखा अपन ने। और क्वाड्रेटिक ही क्यों यूज़ किया, एक्स स्क्वायर क्यों यूज़ किया, क्योंकि वही हमारा डिवीजन के साथ पहला पार्ट होता। प्लस आर ऑफ एक्स। अभी आर ऑफ एक्स मतलब क्या है, रिमाइंडर। अगर 4 को हम लोग स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, राइट, इन दैट केस जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो होगा लीनियर इक्वेशन, मतलब डिग्री जिसका 1 होगा। तो पी एक्स प्लस क्यू यूज़ कर लेते हैं। करेक्ट। तो ये हमने एज्यूम किया है, कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज़ किया, एक क्वाड्रेटिक और एक दूसरा लीनियर। तो इसके लिए हमने थोड़ा दिमाग लगाया और वो पुट किया। नाउ इसको अभी थोड़ा सा हमको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, वी हैव टू कीप ऑन मल्टीप्लाइंग। जब तक वो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो प्रॉब्लम पूरा सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। ओके, देखो अगर हमको इसको सॉल्व करना है तो वो जो ए बी सी डी है सबका वैल्यूज़ को निकालना पड़ेगा। मतलब ये जो ए बी सी पी और क्यू का निकालना है ना हमें, तो वो करना पड़ेगा उसके वैल्यूज़ के लिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड को टच नहीं करेंगे, विल कीप इट एज इट इज़, कंपैरिजन के लिए हमको काम में आएगा। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, करेक्ट, मतलब डिक्रीजिंग पावर्स ऑफ एक्स। लेफ्ट हैंड साइड बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, लेकिन राइट हैंड साइड में बहुत इशू है, इसमें एक्स स्क्वायर वगैरह ठीक भी कुछ भी ठीक से लिखा हुआ नहीं है। तो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। ओके, इसको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करेक्ट। सो ये एक्स स्क्वायर इंटू ए एक्स स्क्वायर क्या होगा, ए एक्स रेज टू 4, फिर दूसरा दैट विल बी एक्स क्यूब, फिर सी एक्स स्क्वायर, फिर 3x क्यूब, काफ़ी लंबा जाने वाला है ये। उसके बाद 3bx स्क्वायर, उसके बाद 3cx, फिर 1 से मल्टीप्लाई करना है ना सिर्फ, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और वो ब्रैकेट जैसे कि वैसा उसको ओपन कर लेंगे पी एक्स प्लस क्यू। तो
लेट अस चेक इट वंस, क्योंकि कैसा है कुछ गलती हो सकती है। एक्स रेज टू 4 बी एक्स क्यूब देन सी एक्स स्क्वायर, ये भी ठीक है। 3x क्यूब 3 से मल्टीप्लाई किया ना, ओके तो 3x क्यूब, थैंक गॉड फिर से चेक कर लिया हमने। देखो 3x क्यूब नहीं है वो, सिर्फ इट इज़ 3ax क्यूब। अच्छा हो गया हमने चेक कर लिया। 3b एग्ज़ाम में भी आप सेम करना, अगर सपोज लेटर से लंबा मल्टीप्लिकेशन है एक बार चेक करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, टाइम मानता हूँ जाता है थोड़ा सा, लेकिन कैसा ना ओवरऑल एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। कैसा है इसके बाद सॉल्व करने में क्या मतलब है अगर आपका यही स्टेप गलत है तो, बाकी का वैसे भी एग्जामिनर चेक नहीं करेगा, सो बेटर टू चेक इट ट्वाइस। 3b x² प्लस 3cx, ये ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c, हाँ ठीक है। चलो अभी इसमें से जो भी हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं कॉमन निकालेंगे। नाउ एक्स रेज टू 4 तो एक भी नहीं है, सिर्फ ये पहला वाला ही है, तो उसको जैसे कि वैसा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक्स क्यूब वाले कॉमन ले लेंगे। सबसे पहला है b, उसके बाद एक्स क्यूब वाला कौन है भाई, ये है b+3 है। फिर एक्स क्यूब वाला एक भी नहीं है, ओके सो दैट इज़ एक्स क्यूब। अभी एक्स स्क्वायर वाले कॉमन ले लेते हैं, तो दैट इज़ c प्लस 3b, और कोई है, ये a है, हो गया, इतना ही है x²। अभी x वाले कॉमन ले लेते हैं, पहले तो x हाइच नहीं, ओके ये है 3c, और x है कोई आगे, हाँ b एक है, और कोई है, हाँ p एक है, x कॉमन ले लो। अभी जो कांस्टेंट बचे हुए उसको लिख देंगे, कांस्टेंट है कि नहीं है, 3cx ax² bx, हाँ ये है ना, c प्लस q, तो कांस्टेंट को हमने कॉमन ले लिया। अभी ये तो पार्ट हमारा वैसे के वैसा ही है, अभी भी इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, हमने सिर्फ राइट हैंड साइड जो है उसको हाथ लगाया। अभी कंपैरिजन करना है आपको, खाली दोनों तरफ x रेज टू पावर 4 है, x क्यूब है, x स्क्वायर है, बस आपको वैल्यू को कंपेयर करके कुछ इक्वेशंस को बनाना है। तो सबसे पहला जो हमारा रिलेशन है वो इसका है, ये वाला, करेक्ट, उसको कंपेयर कर लेंगे हम लोग। अगर 3x x रेज टू 4 क्योंकि दोनों तरफ है तो दिया 3 मस्ट बी इक्वल टू a, करेक्ट। पहला पार्ट इज डेफिनेटली 3 इज इक्वल टू a, तो पहला पार्ट तो डायरेक्टली सॉल्व हो गया। अभी दूसरा देख लेते हैं, दूसरा कौन है भाई, ये वाला, चलो इसको भी इक्वेट कर लेते हैं। 5 इज इक्वल टू b+3a, करेक्ट। इसको कंटिन्यू अभी सॉल्व कर लेते हैं, है ना, क्योंकि वैसे भी हमारे पास वो a का वैल्यू है तो वोंट बी एन इशू। b a का वैल्यू क्या है 3, 3 सा कितना होता है 9, सो b प्लस कितना 9 दैट इज़ 5, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 - 9, 5 - 9 कितना होता है 4, लेकिन -4, ओके तो b का वैल्यू भी आ चुका है -4। नाउ तीसरा कंपेयर कर लेते हैं, तीसरा कंपैरिजन के लिए कौन है भाई x², ये वाला पार्ट, ओके लेट अस कंपेयर, तो वो आ जाएगा देखो -7 इज इक्वल टू c प्लस 3b प्लस a। नाउ c का वैल्यू तो है हमारे पास ऑलरेडी, नहीं c का निकालना है, b का है हमारे पास, तो 3 × -4 एंड a का भी है हमारे पास 3, तो दैट विल बिकम -7 इज इक्वल टू c -3 4 12 प्लस 3, -12 प्लस 3 कितना होता है -9, -7, ओके तो c विल बी इक्वल टू -9 उधर जाएगा, तो दैट विल बिकम 9 - 7 दैट विल बी 2, तो ये हमारा मेन पार्ट आ गया। है ना, यही वैल्यूज़ को ढूंढने के लिए हम लोग सब इतना कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ए बी सी तो मिल गया हमको, करेक्ट। नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट, 2x एंड ये वाला पार्ट कंपेयर कर लेते हैं, करेक्ट। सो दैट इज 2x इज इक्वल टू, सॉरी x लेने की ज़रूरत नहीं है ना, 2 इज इक्वल टू 3c प्लस b प्लस p। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो 2 c का वैल्यू है हमारे पास दैट इज़ 2, b का वैल्यू है हमारे पास यस -4 एंड p का वैल्यू बिल्कुल नहीं है, सो दिस विल बी 3 × 6 -4 प्लस p।
सो ये कितना आ जाएगा, 6 माइनस 4 इज 2 प्लस p, so that will be 2 minus 2, that will be equal to p, which is equal to how much, 0. तो p का वैल्यू तो आ चुका है भाइयों, कितना है, 0. अभी लास्ट वाला पार्ट बचा है और वो है c प्लस क्यू. चलिए, सो 2 को कंपेयर करते हैं इसके साथ, तो दैट इज 2 इज इक्वल टू c प्लस क्यू. 2 का वैल्यू वैसे के वैसा, c का वैल्यू क्या है, 2 प्लस क्यू. 2 minus 2 will be equal to q, so that is equal to 0. ओके, तो हमारे पास सभी वैल्यूज़ आ चुके हैं. मैं यहाँ पर एक बार लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको सेपरेशन पता चले. ये हमारा पहला पार्ट था, ये आपका दूसरा पार्ट है. ये काफ़ी सारे इक्वेशन हमने सॉल्व कर लिए. नेक्स्ट इज दिस, ओके, एंड द लास्ट वन दिस. ओके, तो हमने पूरे इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया, पूरे लेटर्स को आइडेंटिफाई कर लिया. अभी हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमारा आर ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, जो हमने एज्यूम किया था आर ऑफ एक्स, वो कितना था, पी एक्स प्लस क्यू. ओके, पी की वैल्यू हमने निकाली है, पी का वैल्यू कितना निकाला है, 0. सो 0 इंटू एक्स प्लस क्यू का वैल्यू कितना है, 0. तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 0 प्लस 0, दैट विल बी 0. मतलब रिमाइंडर हमारा पक्का 0 आ रहा है. सो हम क्या लिखेंगे नीचे, एज आर ऑफ एक्स, मतलब हमारा रिमाइंडर इज 0, तो वो उसका फैक्टर हो जाएगा फिर, है ना. बस इतना ही लिखना है आपको. हेंस जी ऑफ एक्स is a factor of f of x. करेक्ट, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, इसलिए हम उससे बोल सकते हैं कि भाई वो उसका ये तो पक्का है, मतलब फैक्टर तो है. तो ये बिना लॉन्ग डिवीजन के हमने सॉल्व कर लिया है विद द हेल्प ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम.